सर बताएं, आज चौथा दिन है आपके हस्ताक्षर अभियान का। पिछले 2 दिनों से जो तनातनी चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे, और आज क्या तनातनी तो आप देख ही रहे हैं, सारी आप हर चीज के गवाह हैं। वो तो चोर मचाई शोर वाली बात है। वो खुद ही तो इसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं और खुद ये कहना चाहते हैं कि तुम ये आवाज मत उठाओ। तो भाई जब तक हमें गोली नहीं मार देंगे तब तक हम ये आवाज उठाएंगे, और हम ये हमारा दायित्व समझते हैं। और ये हजारों हजार लोग आए हुए हैं ये एक आवाज के साथ। ये कोई भाड़े की गाड़ी भेजने के बाद नहीं आए। कल इन्होंने सुना कि हमारे छोरे जो दस्तखत करवा रहे थे, हमारे कार्यकर्ता दस्तखत करवाते, उनके साथ बदतमीजी कोई कर रहा था, उनको रोकने के लिए जो लोग आए थे उनका जवाब देने आज आए। आज ये हजारों लोग इस बात के गवाह हैं। और मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू यहाँ धरना भी चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। ये लड़ाई हम लड़ेंगे कि उप जिला अस्पताल यहीं रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर लें, हम लड़ेंगे। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा बंदूक उनके पास है, पुलिस उनके पास है, गुंडे भी उनके पास है, वो हमें गोली मार सकते हैं। लेकिन हम हमारे हाथों में रहते हुए हमने ये काम करा है प्रशासन के सामने। आज कल प्रशासन ने कहा कि वहां भीड़ होती है, हमने कतार बंद होकर के आए। सब लोगों ने, आपने देखा, सारी मीडिया में आई ये बात, कतार बंद होकर के आए। हम वहां कोई घुसड़ा बना के नहीं खड़े हुए, कतारबद्ध रूप से खड़े। उनके आदमियों ने आकर के बदमाशी शुरू करी और पुलिस उनके साथ लगी हुई है। पूर्ण रूप से पुलिस उन बदमाशों के साथ है, पुलिस प्रोटेक्शन कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि और नुन तो गाल रहे हैं जो और सूद समेत जनता लौटा देगी और जनता आपके खतर लड़ेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उप जिला अस्पताल यही रहना चाहिए। ये लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे और जनता इस लड़ाई में भागीदार ज्यादा से ज्यादा होगी। ये बादरा है प्रधान, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग लड़ना पसंद करते हैं और मुद्दे पर खूब लड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो लोग पसंद करते हैं इस बात को, तमाम लोग हमेशा 12 से 3 आए। हम लड़ेंगे, लंबा लड़ेंगे, जब तक हमारे उप जिला अस्पताल को बचाया नहीं जाए। कल कुछ लोग जो सत्ता पक्ष से आए थे विरोध करने के लिए, उनकी अगुवाई है, वो कुछ प्रॉपर्टी के दलाल कर रहे थे, उनके बारे में क्या कहना है आपका? भाई मैं क्या कहूँ, कुछ लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, तो सारी लोग ही देख रहे। आपने बताया ये सब प्रॉपर्टी के फलाने ढिमकाने, मैं तो जानता नहीं। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी के ना भी है तो बेवकूफ है। मतलब है कल को उनको कोई ये कहेगा कि यार उप जिला अस्पताल बाहर गया, जब तुम बाहर भेजने के पक्ष में थे और वो लोग अंदर रखने के पक्ष में थे, और मैं तो मेरी चीज बचा रहा हूँ। भाई हमने स्वीकृत कराया था, हमने मंजूर कराया था उप जिला अस्पताल, टेंडर हमने कराया था। दुख की बात यह कि प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद ली। उस टेंडर पर वो काम कैसे कर सकते हैं जो टेंडर यहाँ की जगह को लेकर के बनाया हुआ था, बहुमंजिला इमारत का। तो फिर किस मुद्दे पर बाहर जा रहे हैं वो? प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद ली, बात तो ये ना। ये सारी बातें हमने ज्ञापन के जरिए, हम लगे थे जनवरी फरवरी पिछली में लगातार ज्ञापन दिए, उप जिला अस्पताल को यहीं रखा जाए। बार बार हमने ज्ञापन दिए। मैं चीफ सेक्रेटरी राजस्थान से मिलकर आया हूं, मैंने ज्ञापन दिया, इससे अन्याय हो जाएगा भादरा की जनता के साथ। फिर भी ये जिस तरीके से राज के नशे में, ये देखो लोगों को ये कहते थे मेरी तो चलती नहीं, ये चल रही है ना। कौन कह रहा है चलती नहीं? चल रही है। गुंडों को पनाह दे रखी है, चली भी तो है। थानेदार इनके कहने से किस तरीके से घुंघरू बात करके नाच रहा है, चली भी तो है। ये किस तरीके से ये करा हुआ है, हॉस्पिटल बाहर ले जा रहा है, ये चलने की निशानी है। नहीं चलती तो कोई 1 मिनट में कोई प्रशासन का आदमी कह देता नहीं भाई ये तो गलत है, जनता का भारी विरोध है। विरोध आप देख रहे हो। अरे विपक्ष में कोई चुनावी रैली थोड़ी है, जो लोग गाड़ी भेजी लोग आए। विपक्ष में कितने लोग आए हुए, कितने जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि आए हुए। तो ये सब इसी की निशानी है कि लोगों को लूटना चाहते हैं। इस लूट के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ना है। वहाँ पर काम शुरू हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि उप जिला अस्पताल बनना शुरू हो चुका है। वहाँ पर हमने भी देखा कि वहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है। तो कौन कह सकता है, जैसे ये बता रहे भूमाफिया डाल रहे हो मिट्टी। कोई उद्घाटन हुआ ना, कोई मुहूर्त हुआ ना, कोई खबर आई ना, कोई प्रशासन का बयान आया ना, हम कैसे मान लें? वो तो भूमाफिया कर रहे होंगे अपनी कॉलोनी को आबाद करने के लिए। वो तो नहीं कह सकते हम, काम शुरू हो गया। लेकिन जमाबंदी में उप जिला अस्पताल लिखा गया, ये है। जमाबंदी किसी के जरिए भी नहीं होती। सब कानूनी दाव पेच में गलत है, जल्दी में गलत कर गए। कभी भी सरकारी, अब सतवीर सिंह के जरिए इन्होंने अतकाल खुला दिया और सतवीर सिंह का करा दिया इन्होंने ट्रांसफर छानी बड़ी। कल को सतवीर कोर्ट में जाए खड़ा हो जाएगी तो उप जिला अस्पताल मेरे नाम से, ये टेक्निकली गलत है। फिर भी अगले जबरदस्ती कर रहे हैं। शासन प्रशासन कुछ नहीं देखना चाहता। जरिए सतवीर के जरिए हो ही नहीं सकता। आदमी के जरिए कोई सस्ता नहीं हो सकता। लेकिन जल्दी में कर गए। इनको तो जल्दी है ना,
भी कोई कल को वहाँ कोई शटे नहीं आ जाए, वहाँ कोई मामला विरोध से दूसरी जगह नहीं चला जाए, इस चक्कर में। 6 बीघा जमीन है सिर्फ, और यहाँ पर लगभग 5.5 बीघा जमीन है। अगर आगामी दिनों में उप जिला अस्पताल कभी जिला अस्पताल भी बने, मेडिकल कॉलेज बने या एम्स जैसा संस्थान मैंने आए, ये सारी बातें तब 20-50 किला जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, तब मैंने कहाँ वो से सारी चीज दोहराई है। मैंने वहाँ कहा है 1 इंच फालतू की जमीन चल जाए। हमारा इस इलाके में कैंसर बढ़ रहा है। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बार बार कैंसर के लिए आवाज उठाई थी। तो अगर दुर्भाग्य से हार गए, हम दुर्भाग्य से जीत जाते, तो बिल्कुल कैंसर रिसर्च सेंटर हम स्थापित करवाते हैं, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में कई संस्थाएं बनवाई। तो ये भी मेरी एक इच्छा थी, कैंसर का इलाज करवाने के लिए हम कोई राह ढूंढे। तो ये इन सब चीजों के ये गड़ा घोटने में लगे हुए। क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? क्या आम जनता से कहना चाहूँ, ये लड़ाई मेरे अकेले की तो है नहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, नहीं कोई कांग्रेस पार्टी की, नहीं कोई किसी तीसरी पार्टी की। ये लड़ाई है जनता से जुड़ी हुई। अगर आप चाहते हो जनता से जुड़ी हुई लड़ाई जीतनी है, तो आइए मैदान में, और कहीं मत आइए, ये तो तुम्हारे हस्ताक्षर से ही डर जाएंगे। तुम तो हस्ताक्षर करके अपनी बाल पर लगा दो, तुम हस्ताक्षर करके हमारे किसान भवन भेज दो, तुम हस्ताक्षर करके तहसील में एसडीएम को दे दो, तुम हस्ताक्षर करके सोशल मीडिया के जरिए भेज दो। अब मैं खुद ये तो हस्ताक्षर से ही डर जाएंगे। ये तो इतने डरपोक लोग हैं। क्या रहेगा आगामी प्रोग्राम? जरा हमने प्रोग्राम जारी करा है, लगातार हस्ताक्षर अभियान भी रहेगा और 12 से 3 कंटिन्यू धरना भी रहेगा। चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया।